राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको अगहन या मार्गशीर्ष गुरुवार में महालक्ष्मी माता की महिमा की कथा सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है। पराशर ऋषि और नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक नगर में सभी अपने द्वार को गोबर से लीप शुद्ध किए, फिर स्नान कर चावलों को पीसकर घर के द्वार से लेकर पूजा कक्ष तक रंगोली और महालक्ष्मी के पद चिन्ह बनाए। चौकी को धोकर उस पर वस्त्र बिछाकर उस पर आंवला और केला के पत्तों से सजाकर माता लक्ष्मी जी को विराजित करके विधि विधान से धूप दीप और 5 प्रकार के फल और मेवों से भोग लगाकर पूजा कर रहे थे। चारों ओर महालक्ष्मी का जयकारा लग रहा था। तब नारद जी ने ऋषि पराशर से पूछा कि नगर को इतना सजा कर कौन सा त्यौहार मना रहे हैं और कौन सा व्रत कर रहे हैं। तब ऋषि पराशर ने कहा कि आप धन्य हो जो संसार के लोगों के सुख समृद्धि हेतु ये कथा को पूछ रहे हो। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से कहा कि आज धरतीवासियों ने मेरा व्रत रखा है। आज भी एक अगहन महीने का विशेष गुरुवार है जो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पड़ता है। इसे सुदर्शा व्रत भी कहा जाता है। तो मैं आज अपने भक्तों को देखना चाहती हूँ। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, अपने भक्तों से मिलना अच्छी बात है। तुम जाओ और परिभ्रमण करके लौट आना। माता ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप लेकर नगर में प्रवेश किया। तब उन्होंने देखा कि उस नगर में उनके स्वागत के लिए कुछ भी नहीं था, सभी सो रहे थे। माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। आगे गई तो उन्हें एक नगर के बाहर एक झोपड़ी में दूर से ही जो झोपड़ी स्वच्छ दिख रही थी, द्वार पर दिया जल रहा था। वह घर सिरिया साहनी का था। सिरिया साहनी विधि विधान से अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह उसके घर के अंदर चली गई और कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो क्या वर चाहिए। और आशीर्वाद देकर माता घर से बाहर निकल ही रही थी। उसी समय बलराम और श्री कृष्ण भ्रमण के लिए निकले थे और बलराम जी ने अपनी योग शक्ति से माता लक्ष्मी को सिरिया साहनी के घर से निकलते देख लिया और श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि अब लक्ष्मी को यहाँ नहीं रखना है। कृष्ण जी ने बहुत समझाया मगर बलराम जी नहीं माने। जब लक्ष्मी जी बैकुंठ पहुँची तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और माता लक्ष्मी ने बहुत मिन्नतें की, फिर भी श्री कृष्ण जी नहीं माने। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दे दिया कि यदि मैं पतिव्रता में मेरी सत्यता होगी तथा सूर्य चंद्रमा का आना जाना सत्य होगा तो आप दोनों को 12 वर्ष तक अन्न जल वस्त्र नहीं मिलेगा। और माता लक्ष्मी समुद्र के किनारे विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवन में जाकर रहने लगी। अब इधर श्री कृष्ण और बलराम जी को 12 वर्षों तक अन्न जल नहीं मिला। वे जहाँ भी जाते उन्हें भगा दिया जाता था और उन्हें अन्न जल भी कोई नहीं देता था। अंत में वे भिक्षा मांगने लगे, फिर भी उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी। ऐसे तैसे 12 वर्ष बीत गए। अब उन्होंने एक दिन माता लक्ष्मी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। तब माता लक्ष्मी ने सेविका द्वारा उन्हें भोजन बनाकर अच्छे से भोजन कराया। दोनों भाई ने भोजन किया। तब तक उनके 12 वर्ष पूरे हो चुके थे। तब बलराम जी ने कहा कि कृष्ण जी, अब हमें माता लक्ष्मी को वापस ले जाना चाहिए। वैसे भी हमने 12 वर्ष तक श्राप के प्रभाव से अपना कष्ट सहा है।
अब उन्हें वापस ले जाने का सही वक्त आ गया है। तब श्री कृष्ण जी ने माता लक्ष्मी से आग्रह किया और श्री कृष्ण जी बलराम सहित माता लक्ष्मी को लेकर बैकुंठ धाम में गए। तब उन्होंने कहा, सारा संसार माता लक्ष्मी के बिना सूना है, उनकी महिमा अपरंपार है। महालक्ष्मी के बिना सारा संसार अंधकारमय है। अघन मास में जो कोई भी इस कथा, लक्ष्मी पुराण की यह कथा को पढ़ेगा व सुनेगा, उसे लक्ष्मी माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और उसके साथ ही साथ मेरी भी कृपा सभी को अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे